मैं शुक्रगुजार हूँ खुदाए वाहिद बाप बेटे रुलकुद्स का, जिसके फजल से ये मुमकिन हुआ कि आज शाम मैं यहाँ आपके दरमियान हूँ। मैं ज़ाती तौर पर बात को जानता हूँ कि ये जो भी इज्जत उठाई है इस सब का हकदार खुदा यीशु मसीह, क्योंकि मैं महज इंसान हूँ लेकिन इज्जत और जलाल सारा खुदा का है। तो आपने जो प्यार दिया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं फैसिलिटेटर इंटरनेशनल के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मैं कुछ अरसे से इस खिदमत को बगौर देख रहा हूँ और पास्टर लतीफ जेकब साहब और ब्रदर इमरान ब्रदर आमिर, ये सब मैं ये गौर करता रहा हूँ कि ये शायद चंद उन तंजीमों में से हैं जो कम्युनिटी लेवल पे काम कर रहे हैं और बड़ी कुर्बानी दे के काम कर रहे हैं। सो इस बात के लिए मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ और आप सब लोगों का इनके साथ जोक दर जोक यहाँ पर आना उनकी कॉल पर इस बात को जाहिर कर रहा है कि आप उनसे प्यार करते हैं और इस खिदमत से आप बरकत पा रहे हैं और खुश हैं। सो इनके लिए तारीफ जा दें। जो लोग खातमीन यहाँ पर हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जितने भी यहाँ पर पास्टर हैं, खुदा के खादिम हैं, उनके लिए शुक्रगुजार, कलीसियाओं के लिए शुक्रगुजार। इसी तरह जो लोग हमारे साथ हैं, भाई यकीन और सनी भाई, समीर भाई, ये सब पाकिस्तान में भी हम इकट्ठे काम करते रहे हैं और आज खुदा की ये प्लानिंग हमें नहीं थी पता कि एक दिन आएगा कि माल्टा के मुल्क में हम इकट्ठे होंगे और इस तरह से खुदा की खिदमत मिलकर कर रहे होंगे। वहाँ पे पाकिस्तान में भी कई बार हम मिलकर काम करते रहे और आज खुदा की ये मर्जी थी कि आज शाम हम यहाँ ये करते हैं। कुछ देर हम दुआया माहौल में जाएंगे। थोड़ा सा वॉल्यूम को कम करें, शायद मॉनिटर में ज्यादा है। जब मैंने ये कहा कि हम दुआया माहौल में जाएंगे तो असल बात यह कि मकसद भूलना नहीं है कि रूहानी बेदारी की बात है कि सोता बंदा जाग पावे वो बेदारी है। तो आज ऐसा होने को है। आपने ये ज़हन बनाना है कि मेरी जिंदगी में ये होने को है कि मैं जो सो गया था मैं जाग जाऊंगा। मुशर्रफ बेटा जब वापस आ गया तो उसके बाप ने ये बात कही थी कि ये मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हो गया है। आया खाली रात हूँ मैं, खुदावंदे करीम, आया खाली हाथ हूँ मैं, खुदावंदे
करे होठ खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते। हम्बलनेस बहुत जरूरी है, प्रेस्टीज का अहम हिस्सा है। कई बार लोग कहते हैं हम तो स्पाइश का गीत पहले ही आप गा देते तो ज्यादा अच्छा था, ये आपने इल्तिजाइया गीत क्यों शुरू कर दिया? शुरू जब तक दिल हलीम नहीं होगा तो प्रेस्टीज क्या करेगा? जब तक दिल तैयार ही नहीं है प्रेस्टीज, क्योंकि खाली गीत गाना नहीं है प्रेस्टीज, ये खुदा से बातचीत है। क्योंकि आप जब गा रहे हैं तो आप गा नहीं रहे, आप पता है कि मैं गा नहीं रहा, मैं गा के उससे बात कर रहा हूं। तो आप चाहे पीछे भी बैठे हुए हो सकता है आपका जहन ना बना हो यहाँ पे आते हुए कि एंजिदबी को कम होना है कि मैं खुदा ले अपना आप पेश करना है, लेकिन खुदा की मर्जी थी। आया खाली हाथों में खुदा बंदे करे होठ खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते। खुदा का खुदा नाम कहता है अपने दिलों का हाल उसके आगे खोल दो। कई बार हम सोचते हैं कि मैं दिखावा, लोग कहेंगे आज दिखावा कर रहे हैं, पहले दिन इसी इस तरह ऊंची ऊंची गाता, आज शायद लोगों को बुखा रहे हैं, भाई ये भूल ही जाएंगे लोग क्या कहेंगे। आप सोचें आप हैं और वो है, जहां भी बैठे हैं बस आपने ये सोचना है मैं अकेला हूं और मेरा यीशु यहाँ पे मौजूद है। आ चुका हूं तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते, आ चुका हूं तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। दस्त बस्ता चश्म गिरियाए तुझा के वास्ते, आया खाली हाथों में खुदा बंदे करे, आया खाली हाथों में खुदा बंदे करे होठ खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते। आपकी बात होठ खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। प्रेस्टीज सिर्फ गीत गाना नहीं है, ऐसी भी बाइबल में प्रेस्टीज हुई है जिसमें एक लफ्ज नहीं कहा गया, सिर्फ आंसू ही थे। मरियम जब यीशु के कदमों में इधर मिल रही थी तो कुछ कह भी नहीं रही थी, गाना तो दूर की बात, कुछ कह भी नहीं रही थी, बस आंसू ही थे। सख्त ज़ख्मी है मेरा दिल तेरे इसियां से खुदा, सख्त ज़ख्मी है मेरा दिल तेरे इसियां से खुदा। लेकिन इस दुनिया में गुनाह की कोई दुआई नहीं है, लेकिन एक है, और वो कौन सी दुआई है? खून यीशु चाहता हूँ मैं शिफा के वास्ते, खून यीशु चाहता हूँ मैं शिफा के वास्ते। जरा मिलकर तेरे दर पर दुआ के वास्ते।
दस्त बस्ता चश्म की जब ईद क्रांति को उसका दिन आया, सुने एक बात, तो लिखा वो सब एक जगह जमा थे। जब सब आया तो इसका मतलब है जितने ईमानदार थे एक जगह जमा थे। आज माल्टा के तकरीबन काफी सारे ईमानदार एक जगह जमा थे। लिखा यका आसमान खुल गया और रूह कुद्दस सब पर नाज़िल हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए अहद में खुदा का रूह खास खास लोगों के लिए नहीं है, हर फर्द व बशर के लिए खुदा का पाक रूह नए अहद में। मांगो तो तुम्हें, पीछे वाले भी मांगो तो तुम्हें, कौन कौन मांगेगा? पाक रूह अब दीजिए और पाक मुझको कीजिए, पाक रूह अब दीजिए और पाक मुझको कीजिए। सुने, है ये मेरी इल्तिजा, है मेरी इल्तिजा इब्ने खुदा के वास्ते, है ये इल्तिजा इब्ने खुदा के। अपने हाथों को उठाएंगे सब, आंखें बंद करके। आज का अपने दोनों हाथ उठाएंगे सब, आंखें बंद करिए। आप सोचे आप हैं अकेले इधर बैठे हुए और वो है, आप बोल रहे हैं वो सुन रहा है। बोले आ चुका तेरे दर पर, अब ये दुआ के वास्ते। आ चुका हूँ, आ चुका तेरे दर पर, अब दुआ के वास्ते, अब दुआ के वास्ते, अब दुआ के वास्ते। एक ज़बूर आपने दुआइया, क्योंकि मैंने आपको कहा अभी हम दुआइया रूम में गा रहे हैं, एक दुआइया ज़बूर आप तक पहुंचा था। तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुआएं वो सुन यहोवा। ज़बूर 17 दाऊद नबी की दुआ, इसमें दुआ के ऊपर पूरी बाइबल स्टडी है। अगर आप इसमें इसके लफ्जों पे गौर करें, एक तो वो कह रहे हैं कि खुदावंद मैंने दुआ तुझसे ही करनी और नहीं मैं किसी को करनी, क्योंकि और कोई इस लायक नहीं है। तू जिन्हें मैंने बनाया है, तेरा हक है कि मैं तेरे तो ही दुआ करूं। दूसरा उसने ये कहा है कि मैं बेगर्ज होकर दुआ करूंगा, लालच के साथ दुआ नहीं करूंगा। और तीसरा ये कि मैं तुझ पर अपनी नजर लगाऊंगा। और चौथा ये कि मेरा ईमान है कि तू मेरी दुआ को सुनेगा। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदावंद मैं तुझको पुकारूं। आपकी बात। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदावंद मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से हो सागर, तेरी आंखें सच को परखने को कादिर। मेरा फैसला तेरे दर से हो सागर, तेरी आंखें सच को परखने को कादिर। आज मैं पास्टर दीप साहब को ये कह रहा था, वो दुखी थे किसी बात से, तो मैं उन्हें कहता कि सर खुदावंद तो जानता है। आप भी अगर कोई भी किसी बात से दुखी है और आप हक पर हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा खुदावंद तो जानता है ना, खुदावंद जानता है।
दिल की दुहाई वो सुने यहोवा, तू मेरी सच्चाई वो सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदावन, मैं तुझको पुकारूं। साथ साथ कौन गाएगा? साथ साथ कौन वर्शिप करना चाहता है? अब सेकंड टाइम आपने क्या है? मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदावन, मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से वो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे कादिर। मेरा फैसला तेरे दर से वो सादिर, तेरी आंखें सच को परखने। तू मेरी सच्चाई, तू मेरी सच्चाई वो सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने यहोवा। तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है यहोवा। तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ों मिन्नत तू सुनते जाने। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ों मिन्नत तू सुनते। तू मेरी सच्चाई तो सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने। उसका मामला है, हाथ ऊपर कर देते हैं। जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया। बोले जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त का जब तू दिखाता रहेगा। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त का जब तू दिखाता। आखिरी बार, तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुने तारीफ जाने लोगों की जगह। जो प्रस्तिश दिल से होती है वो खुदावंद के दिल को हिला देती है। अगर वो अंधा भी था जो राह के किनारे बैठा हुआ था, उसने भी यीशु के कदमों को रोक लिया, क्योंकि वो लोगों की परवाह किए बगैर पुकार रहा था। लिखा है लोग उसे मना करने लगे, लेकिन उसने कोई असर नहीं लिया। उसने क्राउड या लोगों का कोई दबाव नहीं लिया। लिखा है वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगा। आप प्रस्तिश में बार बार ये बात रिपीट इसलिए हो रही है, जरूरी बात है। लोगों का ना सोचे, सच्चे खपे पेड़ा ओ की करेगा। आपका वक्त है और खुदावंद का वक्त है। ये उसका और आपका वक्त है, ये उसका और आपका मामला है। हालेलुया।
तू ही जगा। कोई और है ऐसा खुदा जिसके बारे में ये कहा जा सके? ये मेरी बात पर और गीत के अल्फाज पर गौर करना है आपने और देखना है क्या कोई और ऐसा है जिसके लिए ये गाया जा सके। फिदिया मेरे पापों का तू चुप लेगी, तू ही जाना राहों की तू है रोशनी, रुझान तन की शिफा। दुनियावी चीज आज कोई नहीं मांगनी, खुदावंद से आसमानी चीजें मांगनी है। उसे ये कहना है खुदावंद आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मुझे तू चाहिए। ये ज्यादा बड़ा मेयार है प्रस्तिश का। जब आप दुनिया की चीजों को ना मांग रहे हो, जब खुदावंद से कह रहे हो मुझे तू चाहिए, तो ये प्रस्तिश का नेक्स्ट लेवल है। मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। लहू से मुझे धो दे तू, मस्सा से मुझे भर दे तू।
भाई के लिए, समीर भाई के लिए तारीफ है। मैंने इसकी दूसरी वर्ष अब चाह ये रहा था कि वो जो दुआया रूम में हम जब गा रहे हैं ना, तो कनेक्शन हो रहा है खुदावंद के साथ। हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ गीतों को एंजॉय करें, बल्कि खुदा की हुजूरी को भी एंजॉय करें। तो अब जरा दूसरी वर्ष वो थी जब मुझे खुदावंद ने दिया था गीत, उस वक्त जब मैंने ये लिखा था तो उस वक्त मेरे आंसू बह गए। और वो क्या है, अपने हाथों में आंखें बंद करके फिर वही कहूंगा, ये भी साथ देखना कि क्या किसी और का ऐसा खुदा है, कोई और अपने खुदा के लिए ये गा सकता है। आंखें बंद करके मेरे पीछे के, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, बोले तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, बोला से अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे खिंचते हाथों में, बोले तसल्ली तेरी बातों में, तेरे खिंचते हाथों। इसलिए मेरा तो ये फैसला है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे। एक आखिरी दफा मिलकर सारे कहते हैं, कफारा मेरा तू ही है, सहारा सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। जोरदार तारीफ खुदावंद के लिए। पंजाबी गीत अब गाएंगे, क्योंकि पंजाबी गीत की भी कसम है। अब हम पंजाबी का गीत गाएंगे, बल्कि दो। इस गीत के दौरान, इस प्रस्तुति के दौरान हम अपने हदीये खुदा की दूरी में लेके आएंगे। मैं ये बात बहुत ज्यादा इससे एलर्जी होता हूँ कि किसी तरह से भी, क्योंकि अब दौर ऐसा चल रहा है कि फौरन उंगली उठती है खादमों पे कि ये है हदिया ही मांगते रहते हैं। तो मैं पहली तो बात आपको बता दूं कि हम वो खादम नहीं है जो हदिया मांगते हैं, बल्कि हम यीशु के खादम हैं। देखिए, क्योंकि ये इबादत का हिस्सा है, शुरू से ये राइज है, हमें ये करना है कि अपने हदियों से खुदा की इबादत करें। लेकिन मैं खुसूसी तौर पर इन बहन भाइयों के लिए, फैसिलिटेटर्स के लिए ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस खिदमत से जो फैसिलिटेटर्स कर रहे हैं, क्या आप कितने खुश हैं? कौन कौन खुश है इस खिदमत से? हालेलुया। पता चल रहा है कि खुदा की कौम के लिए खिदमत हो रही है। तो जब आप अपना हदिया डालें, तो आप अपने हदिया डालते वक्त उनको बता रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। और खुदावंद की प्रस्तुति में पंजाबी का गीत गाएंगे। जदों डिगया सामने मौत दी खाई च, मत डुबिया सा पाप दी गहराई च,
तू यो दे के कफारा मेरा कीता मैनू रहा, तू यो दे के कफारा मेरा कीता मैनू रहा। तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुना। गीत तेरी मोहब्बत ते गाता रहा मैं सदा, गीत तेरी मोहब्बत ते गाता रहा मैं सदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा। सुना तेरी हमदो सना, सुना तेरी हमदो सना, सुना तेरी हमदो सना, सुना तेरी हमदो सना, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा। ताली के साथ एक बारी मैं कहूँगा, दूसरी बारी सारे ने कहना है। कोई सोया हुआ तो नहीं है, कोई किसी का ध्यान किसी और मसले की तरफ तो नहीं है, वो मसले यीशु हल करेगा। आप जरा जाग के बैठे, एक दफा मैं कहूँगा, दूसरी दफा आप जो पीछे खड़े भी हुए हैं आप भी। जदों डिगे आसा मैं मौत दी खाई च, जदों मैं ते डुबिया सा पाप दी गहराई च, मैं ते डुबिया सा पाप दी गहराई च। तू यो दे के कफारा मेरा कीता मैनू रहा, तू यो दे के कफारा मेरा कीता मैनू रहा। तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा। तू यो दे के कफारा मेरा कीता मैनू रहा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा। सुना तेरी हमदो सना, सुना तेरी हमदो सना, सुना तेरी हमदो सना, सुना तेरी हमदो सना। ताली के साथ आपने अपने आप को आज शाम चेक करना है। आपने घर जाके अपने आप को पूरा हफ्ता चेक करना है कि आप शुक्रगुजारी ज्यादा करते हैं या टूटते ज्यादा है। हर बात में शुक्रगुजारी करनी है कलाम में लिखा है। जब कोई माड़ी गल हो जाए फिर भी शुक्र करना है, अच्छी गल से हर कोई कर रहा है। आपने अपने आप को चेक करना है, जब मुश्किल आती है तो आप टूटते ज्यादा है या शुक्र भी करते हैं। मेरे पीछे करा शुक्र तेरा तेनू सिजदे करा, करा शुक्र जिंद अपनी मसीह तेरे नाम करा, जिंद अपनी मसीह तेरे नाम करा। ओ जिथे जावा करा है यीशु ऊंचा नाम तेरा, जिथे जावा करा है यीशु ऊंचा नाम तेरा। तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा। गीत तेरी मोहब्बत ते गाता रहा मैं सदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुना है मेरे खुदा। सुना तेरी हमदो सना, सुना तेरी हमदो
बात की थी, ये एसी या पंखा होता है, ये जो लाइट है, चलो पंखे की एग्जांपल लेते हैं। पंखे का मेन काम क्या है? हवा देना। और भी आप किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार रस्ते च पखा रखते हैं, मैंने कोई देखे ना, या पखे थे यार कपड़े टंग दे, ये भी आप काम ले सकते हैं।